हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है एटीएस रूट्स। तो ज़रा समझते हैं एटीएस रूट्स क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एटीसी ट्रांसपॉन्डर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या यूज़ है उसका, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आज का टॉपिक है एटीएस रूट या फिर एयरवे जिसे कहते हैं। अगर डे 1 वाला वीडियो आपने देखा हो तो उसमें एयरवे का डेफिनेशन दिया है, यानी एटीएस रूट का डेफिनेशन ये होता है कि ए कंट्रोल्ड एरिया और पार्ट ऑफ कंट्रोल्ड एरिया इन द फॉर्म ऑफ कॉरिडोर इक्विप्ड विद रेडियो नेविगेशन जिसे कहते हैं। जैसे आपका हाईवे होता है ना, नाम लिखा होता है NH4, NH6। हाईवे आपको दिखता है, आंखों से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली चौड़ा सा होता है, लंबा सा होता है ना। टारमेक का बना होता है जिसमें एक साथ 6 कार जा सकते हैं, ट्रक जा सकते हैं। उसी तरीके से एटीएस रूट यानी एयरवे होता है, उसका भी नाम होता है। और वो आपको मैप में कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे ब्लैक सॉलिड लाइंस देख पा रहे हैं। ये सारे एटीएस रूट्स हैं यानी एयरवे हैं। अब ये है कैसे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक रूट है जिसका नाम है गोल्फ 450। अब हवा में ऐसा ब्लैक कलर का लाइन तो होता नहीं है, पता कैसे चलेगा कि आप इस गोल्फ 450 पे फ्लाई कर रहे हैं? सिंपल है, रेडियल से पता चलेगा। जैसे ये गोल्फ 450 है, उसका रेडियल है 255 विद रेस्पेक्ट टू जूलियट जूलियट सियरा VOR। अगर आप एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं इस रूट पे और आपके रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर पे रेडियल यानी मैग्नेटिक बियरिंग दिखा रहा है 255, इसका मतलब आप ये वाला रूट फ्लाई कर रहे हैं, ये वाला रूट फॉलो कर रहे हैं। कौन सा? गोल्फ 450। अब ज़रा देखते हैं कि ये कैसे गोल्फ 450 क्या है, कैसे है, क्यों है। उसी तरीके से बहुत सारे रूट हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे ये वाला अल्फ़ा 791 एक रूट का नाम है। ऐसा हवा में ब्लैक कलर का कोई लाइन नहीं होता है। अगर आपको आपके RMI रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर पे दिख रहा है कि आपका रेडियल 092 है, इसका मतलब आप इसी रूट पे फ्लाई कर रहे हैं। अब डेफिनेशन पे वापस आते हैं, समझने वाली बात है। जो डेफिनेशन हमने समझा था क्या है, एटीएस रूट क्या है, यानी एयरवे एक पार्ट ऑफ कंट्रोल्ड एयर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ कॉरिडोर, डायमेंशन उसका कॉरिडोर के जैसे दिखता है, इक्विप्ड विथ रेडियो नेविगेशन। अगर ये जो इक्विप्ड विथ रेडियो नेविगेशन की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे VOR स्टेशन ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रोम अल्फ़ा 474 रूट है कि नहीं। तो इसी का मतलब होता है इक्विप्ड विथ रेडियो नेविगेशन। अब ये जो एटीएस रूट्स है, इनके भी नाम होते हैं। बिना नाम का तो इस दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे हाईवेज़ ले लो। NH6 एक हाईवे का नाम है, SH20 स्टेट हाईवे 20। तो ये जो है नाम देखिए, 2 डिवीज़न में दिया गया है। पहले NH नेशनल हाईवे, पहले अल्फ़ाबेट आया, फिर न्यूमेरिकल आया। उसी तरीके से जो एयरवे है यानी एटीएस रूट है, उसका नाम या तो 2 या 3 डिवीज़न में दिया जाता है, या तो 2 डिवीज़न में या तो 3 डिवीज़न में। जो पहला है, पहला जो चीज़ होगा नाम का, वो अल्फ़ाबेट में होगा A से लेके Z तक एक्सेप्ट IFO। अल्फ़ाबेट में कोई IFO नहीं होगा। जो दूसरा डिवीज़न है वो, उसमें एक न्यूमेरिकल नंबर होगा, 1 से लेके 999 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तीसरा देखो कंडीशनल यानी ऑप्शनल है, हो सकता है होगा या तो नहीं होगा। लेकिन अगर होगा तो क्या हो सकता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। देखो, अगर किसी एटीएस रूट के नाम में थर्ड लेटर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, यानी कि उस रूट को फॉलो करते हुए आप उसी डायरेक्शन पे जा सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन पे नहीं आ सकते हैं। यानी वो इंडिकेट करता है कि एक यूनी डायरेक्शनल रूट है, वन वे है। अगर थर्ड लेटर नहीं है, एग्जाम्पल तौर पे थर्ड लेटर है ही नहीं, तो वो इंडिकेट करता है ये बाई डायरेक्शनल रूट है, यानी 2 वे है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि अल्फ़ा 4791। तो जैसे कि पहला लेटर हो गया, अल्फ़ाबेट होगा A से लेके Z तक, कोई भी लेटर हो सकता है एक्सेप्ट IFO। तो यहाँ पे अल्फ़ा 4799 अल्फ़ा 7991। अब ये 791 है वो न्यूमेरिकल है, इसमें थर्ड लेटर है ही नहीं, है ना, 3 होना चाहिए। अल्फ़ा 791 है, थर्ड है ही नहीं, यानी कि ये इंडिकेट करता है 2 वे। तो आप इस रूट को फॉलो करते हुए भोपाल से जा सकते हैं जमशेदपुर की तरफ, वो इधर जा सकते हैं। उसी तरीके से सेम रूट को फॉलो करते हुए रिटर्न भी आ सकते हैं। अब एक और रूट देखते हैं यहाँ पे, जैसे इंदौर से कनेक्टिंग है मुंबई के लिए 2 रूट, अल्फ़ा
सॉरी विस्की 10 साउथ एक रूट है, विस्की 10 नॉर्थ। अगर हम इसको समझें, जो विस्की 10 साउथ यानी कि ये वन वे इंडिकेट करता है, यानी कि अगर आपको फ्रॉम इंदौर टू बॉम्बे जाना है तो आप सिर्फ विस्की 10 साउथ लेके जा सकते हैं। सेम वे वापस आना है तो विस्की 10 नॉर्थ को फॉलो करके वापस आ सकते हैं। अब आते हैं कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। ये उसका विवरण है। अभी जैसे अगर जो डिवीज़न किया गया है रूट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में तो कोई अल्फ़ाबेट होगा ए से लेके जेड तक एक्सेप्ट IFO। अगर उसमें किलो लिखा है फर्स्ट में किलो, तो वो इंडिकेट करता है हेलीकॉप्टर रूट, K फॉर कॉप्टर। उसी जगह किलो की जगह अगर यूनिफॉर्म लिखा है फर्स्ट, तो वो अपर लेवल रूट इंडिकेट करता है। अपर लेवल मतलब वो रूट्स जो 41,000 के ऊपर है, अपर लेवल रूट कहते हैं। अगर सियरा इंडिकेट कर रहा है यानी वो सुपरसोनिक रूट हो गया। अगर विस्की इंडिकेट कर रहा है यानी विस्की लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो हो गया डोमेस्टिक रूट। ध्यान समझिए, K फॉर हेलीकॉप्टर रूट, U फॉर अपर लेवल रूट, S फॉर सुपरसोनिक, W फॉर डोमेस्टिक रूट। इसके अलावा इन 4 अल्फ़ाबेट के अलावा एंड IFO तो होगा ही नहीं, इसके अलावा कोई भी लेटर है ABCD, कुछ भी लेटर है, वो इंटरनेशनल रूट इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? इंटरनेशनल रूट। ये जो स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम में आएगा आपको। तो अब आते हैं वापस रूट के नाम पे। अब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये वाला विस्की 10 साउथ, ये क्या है? विस्की यानी डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक रूट है और यूनी डायरेक्शनल रूट है। ये यूनी डायरेक्शनल यानी वन वे है। अब वहीं पे अगर हम ये देखें अल्फ़ा 7901, ये इंटरनेशनल रूट है, बाई डायरेक्शनल रूट है, दोनों तरफ जा सकते हैं। और क्या है यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये गोल्फ 450, ये भी इंटरनेशनल है एंड बाई डायरेक्शनल रूट है। अभी आप मैप में कई जगहों पे देखेंगे एक रूट पे दो दो नाम भी दिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये जैसे देखिए अल्फ़ा 465, सेम रूट पे दो दो नाम दिया है। इसका मतलब सिंपल है कि वो रूट कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे जा रहा है विस्की 900, अल्फ़ा 465 इधर जा रहा है, तो वो डिवीज़न हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं से वो डिवीज़न होगा, इसीलिए दो दो नाम दिया गया है। अब इन चीज़ों को सम कर लेते हैं। देखो ATS रूट का मतलब होता है एक एयर स्पेस और पार्ट ऑफ एयर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ कॉरिडोर इक्विप्ड विथ रेडियो नेविगेशन। अगर रेडियो नेविगेशन नहीं है आप रूट नहीं देख सकते हैं। अब ये इसका नाम तीन लेटर डिवीजन में होता है। पहला अल्फ़ाबेट होगा A से लेके Z तक, कोई भी लेटर हो सकता है एक्सेप्ट IFO। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा 1 से लेके 999 तक, कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है। थर्ड लेटर जो है या तो ईस्ट नॉर्थ हो सकता है या साउथ हो सकता है, या तो ईस्ट हो सकता है या तो वेस्ट हो सकता है। अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट है वो इंडिकेट करता है यूनी डायरेक्शनल रूट। एंड विस्की अगर पहले अल्फ़ाबेट में जो पहला होता है, अगर विस्की लिखा है तो डोमेस्टिक रूट है, सियरा लिखा है तो वो सुपरसोनिक रूट है, यूनिफॉर्म लिखा है तो अपर लेवल रूट है, किलो लिखा है तो हेलीकॉप्टर रूट है। तो ये था ATS रूट का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू टेक रूट। रूट हम कैसे लेते हैं? सिंपल है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन इस पिक्चर में दिया गया, जैसे कि ये एरो इंडिकेट करता है नॉर्थ। कोई भी मैप हो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो नॉर्थ होता है, टॉप पोर्शन नॉर्थ होता है। अभी देखो यहाँ पे एक डेल्टा पापा नवंबर VOR है, दिल्ली इसको कंसिडर करता है, माइक विक्टर चेन्नई कंसिडर करते हैं। अगर आपको फ्लाई करना है दिल्ली टू चेन्नई, एक ही रूट दिया है विस्की 20, सिंपल। तो कैसे लिखेंगे? रूट विस्की 20। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कोई भी एक एयरक्राफ्ट है जो दिल्ली से जा रहा है सेम चेन्नई, यहाँ पे दो रूट हमको लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं? पहला रूट तो आपका हो गया विस्की 20। दूसरा रूट क्या है? हम ये वाला फॉलो कर सकते हैं, ये विस्की 13 साउथ है, ऑब्वियसली हम साउथ ले सकते हैं नीचे की तरफ। तो विस्की 13 साउथ ले लिया हमने। फिर जो विस्की 13 साउथ है ये अल्फ़ा एको से चेंज हो रहा है, तो हम जहाँ से चेंज हो रहा है उसका नाम लिखेंगे अल्फ़ा एको। कहाँ चेंज हो रहा है? विस्की 13। तो ये हमारा दूसरा रूट हो गया, विस्की 13 साउथ अल्फ़ा एको विस्की 13 लेके हम चेन्नई पहुँच सकते हैं। एक और लेते हैं,
अब देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि हम जा रहे हैं चेन्नई से दिल्ली, तो कोई 2 रूट लेने के लिए बोल रहा है। सेम वे व्हिस्की 20 तो हम ले ही सकते हैं, सीधा जा रहा है, वो ये बाई डायरेक्शनल रूट है, तो हम क्या बोलेंगे व्हिस्की 20 एक रूट हो गया। दूसरा रूट देखो हम ले सकते हैं व्हिस्की 13 ले सकते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा एको ये नहीं ले सकते हम, व्हिस्की 13 साउथ नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन फ्लाइंग है। इस रूट को पकड़ के हम सिर्फ साउथ की डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा एको से चेंज करेंगे अल्फ़ा 114, ये वाला रूट अल्फ़ा 114, फिर गुडुम से हम चेंज करेंगे व्हिस्की 20। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे रूट व्हिस्की 13, फिर अल्फ़ा अल्फ़ा एको, फिर अल्फ़ा 114, फिर गुडुम, फिर हम लेंगे व्हिस्की 20। कहीं से भी आप रूट चेंज कर रहे हैं ना, उस पॉइंट का नाम आपको लिखना है। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एयरक्राफ्ट जयपुर में है, जयपुर से मान लो हमको चेन्नई जाना है, माइक विक्टर, तो हमको कितने रूट ले सकते हैं। तो हम देखो कैसे रूट ले सकते हैं। पहले जयपुर से गोल्फ 775 पकड़ के हम अल्फ़ा अल्फ़ा एको से फिर चेंज कर सकते हैं व्हिस्की 13। तो कैसे लिखेंगे, गोल्फ 775, फिर अल्फ़ा अल्फ़ा एको, फिर व्हिस्की 13, ये आपका रूट हो गया। हम डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन नहीं लिखते रूट में। और क्या रूट ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं गोल्फ 424। देखो गोल्फ 424 उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों साइड जा रहा है ना। तो हम कौन सा लेंगे, गोल्फ 424 हम ब्रावो 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 की तरफ जाएंगे, गोल्फ 424, फिर ब्रावो ब्रावो ब्रावो, फिर हम लेंगे अल्फ़ा 474। अब ये जो अल्फ़ा 474 है ये डायरेक्टली मुंबई की तरफ चेन्नई की तरफ जा रहा है, तो ये निनाद लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम रूट फॉलो हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा 474। उसी तरीके से एक और रूट हम ले सकते हैं, जैसे कि सेम गोल्फ 424 डेल्टा पापा नवंबर व्हिस्की 20, यानी हमने ये रूट लिया, यहाँ से होते हुए ऐसे जाएंगे सीधा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हम रूट ले सकते हैं, है ना। तो ये था आज का टॉपिक। हम अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रोहिबिटेड एरिया किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया किसे कहते हैं, डेंजर